जय हिंद दोस्तों। दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल की अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है, खारिज कर दिया है। अब जब दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की, तो इससे शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की क्या क्या मुसीबतें बढ़ेंगी और एक और तगड़ा झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में। बताएंगे आपको विस्तार से पूरी खबर क्या है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत दे दी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ये सोचने लगे कि शराब घोटाले मामले में मुझे क्लीन चिट मिल चुका है, लेकिन सीबीआई ने तुरंत एक्शन लिया, फैसले को चुनौती दी और तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। और ऐसे मामला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग का है, चल रहा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उसमें राहत नहीं मिली है, लेकिन एक माहौल सेट करने की कोशिश करी जा रही थी आम आदमी पार्टी के तरफ से कि हमें निचली अदालत ने राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि आप कट्टर ईमानदार हैं, आपको क्लीन चिट दे दिया है, मामला चल रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक कोशिश करी कि शराब घोटाले मामले में मुझे राहत मिल जाएगी, इसको लेकर के इन्होंने एक अपील किया। क्यों अपील किया, किस लिए किया? कि जज बदलने की अपील की कि मुझे जस्टिस स्वर्ण कांता की बेंच सुनवाई न करे, ऐसी अपील करी अरविंद केजरीवाल ने। इनको भरोसा नहीं है कानून व्यवस्था के ऊपर, इनको भरोसा नहीं है भारत की कानून व्यवस्था, जज के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, हमारी न्याय प्रणाली के ऊपर। तो इसलिए इन्होंने एक अर्जी लगा दी कि जो जस्टिस स्वर्ण कांता हैं उनकी बेंच शराब घोटाले मामले में सुनवाई ना करें। इन्होंने अपील करी, अर्जी डाली, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका देते हुए अरविंद केजरीवाल के उस अपील को खारिज कर दिया, अर्जी को खारिज कर दिया कि जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जस्टिस स्वर्ण कांता की बेंच ही शराब घोटाले मामले में सुनवाई करेगी, यह क्लियर कर दिया। अब आखिर क्यों ऐसा चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की जस्टिस स्वर्ण कांता जो हैं वो शराब घोटाले मामले में सुनवाई न करें? इसके पीछे की आपको लॉजिक बताऊंगा मैं कि क्या है इसके पीछे की मंशा आम आदमी पार्टी की। लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि जज बदलने की अपील ऐसा पहली बार हुआ है जो आम आदमी पार्टी कर रही है। मतलब ये पूरी दुनिया को आप दिखा रहे हैं कि हमें न्याय प्रणाली के ऊपर भरोसा नहीं है। आप पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि मुझे कानून व्यवस्था के ऊपर भरोसा नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी के ऊपर उठता है। आप एक स्टेट में सरकार में हैं, आप उसी दिल्ली में सरकार बना करके गए हैं और आपको न्याय प्रणाली के ऊपर भरोसा नहीं है। आप मैसेज क्या दे रहे हैं पूरी दुनिया को, जनता को? आपको बता दें दोस्तों कि यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका देते हुए ये कहा कि जांच अभी जारी रहेगी, शराब घोटाले मामले में कोई राहत नहीं दिया गया। और आपको बता दें कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने क्लियरली ये बात कह दिया था कि कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। वीआईपी कल्चर को तो पूरी तरीके से खत्म ही करने की बात सीजेआई सूर्यकांत जी ने कर दी थी कि अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूं, विधायक हूं, सांसद हूं, पूर्व सांसद हूं, पूर्व विधायक हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई बड़े बिजनेसमैन के या बड़े बिल्डर के बेटे हैं, फर्क नहीं पड़ता है, कानून व्यवस्था आम लोगों के लिए है। जिस तरीके से एक आम आदमी लाइन में लग करके धक्के खा करके सुनवाई करता है, वैसे ही बड़े पद पे हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, वही नियम कानून आपके ऊपर भी लागू होंगे। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी झटका दे दिया है। पूरी राजनीति सत्ता में जो पार्टियां हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मैं सत्ता में हूं तो मुझे सत्ता का मलाई खाने का मौका मिलेगा और मुझे थोड़ी राहत मिल जाएगी कानून व्यवस्था को लेकर के, तो ये उनकी भूल है जब से सीजेआई सूर्यकांत जी ने कमर कसा है। आपको बता दें यहां पे कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने, निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया था, लेकिन उसके बाद माहौल क्या बनाया गया कि जबरदस्ती बीजेपी ने हमारे ऊपर दबाव बनाया ताकि हमारी सरकार गिर जाए दिल्ली में
और फिर उसके बाद इस्तीफा देने के लिए प्रेशराइज किया गया, तिहाड़ जेल भेज दिया गया, सरकार हमारी गिरा दी गई। देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने हमें बरी कर दिया। मतलब कि विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश करी गई आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन हुआ क्या? तुरंत सीबीआई ने निचली अदालत के राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाल दी, अर्जी डाल दी कि जी नहीं, जो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला है हम उसको चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई पहुंच जाती है। और यहां पर देखिए मुसीबत कैसे बढ़ेगी अरविंद केजरीवाल की। अगर मान लीजिए कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दिया और फिर अगर राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर रद्द कर दिया तो फिर अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले से जो अरविंद केजरीवाल को बरी करने का आदेश दिया, उस फैसले को अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया तो फिर सीबीआई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और हिरासत की मांग कर सकती है। यानी एक बड़ा झटका लग सकता है अरविंद केजरीवाल को। और जिस तरीके से जस्टिस सूर्यकांता की बेंच सुनवाई कर रही है सीबीआई मामले में, अरविंद केजरीवाल को लेकर के शराब घोटाले मामले में, और अगर निचली अदालत के फैसले को जो बरी किया है राउज एवेन्यू कोर्ट ने, अगर वो रद्द होता है तो फिर एक बड़ी समस्याओं को, एक बड़ी चुनौती का सामना कर सकती है आम आदमी पार्टी। इससे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम लोग जो भी शराब घोटाले मामले में हैं, सबको फिर से तिहाड़ का चक्कर लगाना पड़ सकता है। अब यहां पे मैं आपको यह भी बता दूं, एक आपकी जानकारी के लिए, कि अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज करी अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली हाईकोर्ट से जब झटका मिला, जब अरविंद केजरीवाल को लगने लगा कि चारों तरफ से अब किसी भी तरीके की कोई राहत की उम्मीद नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाती है तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल को थोड़ी राहत मिल जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई दखल नहीं देती है और हाईकोर्ट सीबीआई की दलीलों को सही मान लेती है तो फिर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी, फिर से इनको तिहाड़ जेल जाना पड़ सकता है। आपको बता दूं मैं कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल ने अपील करी जस्टिस सूर्यकांता की बेंच शराब घोटाले मामले में सुनवाई न करे, क्यों अपील करी, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया था दिल्ली हाई कोर्ट में कि देखिए, हमें जस्टिस सूर्यकांता की बेंच के द्वारा जो फैसले दिए जा रहे हैं या दिए गए थे, हमें उनके ऊपर भरोसा नहीं है, निष्पक्षता पर संदेह है। बताइए, आप एक राज्य में सरकार चला रहे हैं और आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपको कानून व्यवस्था के ऊपर, जज के ऊपर भरोसा नहीं है, तो यह सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। मतलब आप एक पॉजिटिव मैसेज नहीं दे रहे हैं समाज में, निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं। अगर वही जस्टिस सूर्यकांता की बेंच अगर आम आदमी पार्टी के फेवर में अगर फैसला सुना दे तो क्या यही स्टेटमेंट रहेगा अरविंद केजरीवाल का? बिल्कुल नहीं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं रहेगा। आपको बता दूं कि जस्टिस सूर्यकांता की बेंच ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फैसले दिए थे, इसलिए अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जस्टिस सूर्यकांता की बेंच जो है वो शराब घोटाले मामले में सुनवाई न करे, और सीबीआई को राहत दिया था। यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब ने तुरंत एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, एक बड़ी खबर सामने आती है, और दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब ने यह कहा कि कोई भी आरोपी को यह हक नहीं है कि उसका केस कौन सा जज सुनवाई करेगा, ये किसी के ऊपर हक ही नहीं है, यह अधिकार ही नहीं दिया गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक उच्च पद पे बैठा हुआ हूं तो मैं अपील कर सकता हूं कि मेरा केस का सुनवाई जो है वो ये जज करे, तो ये आप चूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम है ही नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अर्जी कैसे लगा दी, ये सबसे बड़ा विषय है। यह बड़ा ही सोचनीय विषय हो चुका है कि आप अपने मन से चाहेंगे कि इस केस की सुनवाई ये जज करे, तो फिर तो हो गया, यानी आपको जज के ऊपर भी भरोसा नहीं है, यह साफ तौर पे पता चल रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की बौखलाहट आम आदमी पार्टी के अंदर दिख रही है
शराब घोटाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से जो अर्जी खारिज हुई है अरविंद केजरीवाल की, जज बदलने की अपील जो खारिज हुई है, उससे पूरा टेंशन का माहौल है आम आदमी पार्टी में। क्या डर और खौफ है गिरफ्तारी को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेताओं में जो शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल गए थे। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।